गगन आपसे हुआ था? अच्छा, बैक पे आंसर क्वेश्चन 2 ही दिया हुआ है, सही है फिर। तो देखो मैं क्या करूंगा, लेट्स टेक दिस एज ए, दिस एज ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ऐसे ही ले लिया मैंने। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। लेट्स सब्स्टिट्यूट इन दिस कंडीशन। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a minus d whole square plus x square plus a plus d whole square. प्लस a प्लस d होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद लेट्स ओपन दिस, तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू ए सर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे 3a² प्लस 2d स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, जैसा बोला प्रथमेश ने अभी। ठीक है, यस सर। इसके बाद सारे डी वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं और सारे ए वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं। तो डी वाले टर्म्स यहाँ पे देखो, यहाँ से लिख रहा हूँ। तो अगर सारे डी वाले टर्म्स को एक साइड ले लोगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ 3d स्क्वायर, सॉरी 2d स्क्वायर, 2d माइनस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर माइनस a। ये बचेगा, मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आए क्या? 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 2d स्क्वायर माइनस 2d, हाँ ठीक है, सबको एक ही साइड ले आते हैं। तो 3a स्क्वायर माइनस a, 3a स्क्वायर प्लस माइनस a 2d स्क्वायर। प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो तो d में आप लोग को एक क्वाड्रेटिक दिख रही होगी, डी स्क्वायर है, डी है और एक कांस्टेंट टर्म है, राइट? तो डी स्क्वायर में अगर क्वाड्रेटिक दिख रही है तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो डी के रूट्स क्या हो जाएंगे? 2a प्लस एन माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 4। हाँ बताओ प्रथमेश। सर इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर ऐसे आया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 6a² प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2, ऐसे आ रहा हाँ मतलब ऐसा ही कुछ आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ a is 2 and c is this, डिवाइड बाई 2a, तो डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। बस फिर इसके बाद हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा कि d इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, सही है, सही जा रहे हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है कि d इज एन इंटीजर, मतलब नंबर्स आर इंटीजर्स। मतलब दोनों तरह से कर सकते थे, मैंने d चूज किया तो ठीक है। अब देखो अगर इंटीजर्स हैं सारे नंबर्स ए बी सी डी चारों इंटीजर्स हैं, यहाँ पे d जो है वो ये वाला d नहीं है, d इज कॉमन डिफरेंस वाला d। तो ये वाला d इज डिफरेंट देन दिस वाला d, तो कंफ्यूज मत होना। तो बट यहाँ पे बोला था कि ए बी सी डी जो है वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ एंड मुझे क्या चाहिए कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा, जो कॉमन डिफरेंस वाला डी है, ये भी एक इंटीजर ही होगा, बिकॉज इंटीजर माइनस इंटीजर करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा ना। जैसे 6 माइनस 3 करता हूँ तो आई विल गेट एन इंटीजर, राइट? 8 माइनस 4 कर रहे हो तो इंटीजर माइनस इंटीजर करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर। तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस लेट्स से स्मॉल डी ही था, ये इसको कैपिटल डी बोल देते हैं। तो लेट्स से कॉमन डिफरेंस फॉर स्मॉल डी, तो स्मॉल डी शुड आल्सो बी एन इंटीजर। तो बस उस चीज को ध्यान में रखते हुए आई विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ डी। ठीक है, आई विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ डी फ्रॉम हियर। दोनों वैल्यूज क्या होंगे देखो, एक तो 2 प्लस एंड माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 4 इंटू 2 8 टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर माइनस a अपॉन 2a 4।
तो अगर ये आया एंड इफ डी हैज टू बी एन इंटीजर, इफ क्या हो जाएगा, इफ डी हैज टू बी एन इंटीजर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन यहीं पे है सारा, मतलब यहीं से सिंप्लीफाई होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो 1 प्लस एंड माइनस रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे 2 बचेगा, 6a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a डिवाइड बाई 4। हाँ नहीं, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लेके कट कर देते हैं। हाँ तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इफ डी हैज टू बी एन इंटीजर, तो ये जो 1 माइनस 6a प्लस 2a स्क्वायर है, दिस शुड बी एन रैशनल नंबर, राइट? मतलब एज एन स्क्वायर रूट जो है वो ऐसा स्क्वायर रूट पॉसिबल होगा कि लाइक यू विल गेट एन कंप्लीट स्क्वायर। अगर ये ऐसा रूट में रह जाएगा तो ये कभी डी कभी इंटीजर हो सकता है? एनीवन? नहीं हो No, सकता, sir. ठीक है। तो फॉर दैट मैं क्या बोलूँगा कि ये जो 1 माइनस 6a स्क्वायर है ना, माइनस प्लस 2a है, 1 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 2a, दिस शुड बी अ स्क्वायर ऑफ समथिंग, लेट्स से m का स्क्वायर है, दिस शुड बी एन स्क्वायर ऑफ समथिंग, फॉर दिस केस लेट इट बी m स्क्वायर, ठीक है। अगर ये इस टाइप का कुछ पॉसिबल है, इफ d हैज टू बी एन इंटीजर, तो इस टाइप का कुछ होना चाहिए। एंड इफ दैट इज द केस, इफ दैट इज द केस, तो क्या हो सकता है, लाइक ए स्क्वायर है, और अगर ए एम स्क्वायर टाइप आ रहा है कुछ, तो 6 माइनस 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 6, तो 36 ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 ए इज इक्वल्स टू 6m स्क्वायर, ऐसा कर दिया। और यहाँ पे माइनस 36 कॉमन ले लेते हैं, मतलब माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, 36a स्क्वायर माइनस 12a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6m स्क्वायर। और फिर इसको ध्यान से देखो तो आई कैन राइट इट एज 6a स्क्वायर, 6a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12a एक काम करते हैं, प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6m स्क्वायर। इसको हम देखते हैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। रीजन इसका ये है कि एक इसको 6 से इंटू 2 कर रहा हूँ। आप लोग को अगर कुछ दिख रहा हो तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ यहाँ का और यहाँ का कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, जो हमने इनिशियल लिया था आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो भी ओके है। इसको मैं इस रिलेशन को मैं 6a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6m स्क्वायर, माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6m स्क्वायर, एक माइनस साइन बाहर ऑलरेडी कॉमन था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ। गगन आप ध्यान से देखना, जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया थोड़ा ध्यान से देखना, उनको शायद थोड़ी क्वाड्रेटिक नहीं आती होगी उतनी, बट ठीक है, हम कैचअप कर लेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन वाज कि ए बी सी डी आर इन एपी, और ए बी सी डी सारे इंटीजर्स हैं। ऑल्सो आई वाज गिवन दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन गिवन थी, तो मैंने क्या किया कि ए को ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d ऐसे 4 इंटीजर्स ले लिया। देन इस गिवन कंडीशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और फिर ए में डी में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की, फिर डी के रूट्स निकाले। तो डी के रूट यहाँ तक तो क्लियर था सबको। फिर डी के रूट्स निकालने के बाद अगर डी को इंटीजर होना है तो दिस शुड बी होल स्क्वायर, लाइक अगर वो होल स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल होगा तो फिर इंटीजर नहीं हो सकता है डी। तो उसके लिए मैंने क्या किया,
इसको कोई एक स्क्वायर अज्यूम कर लिया कि लेट दिस बी, किसी चीज का स्क्वायर है, वो m का स्क्वायर हो गया, अज्यूम कर लिया। फिर व्हाट आई डिड वाज कि मैंने दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई किया एंड थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, तो फिर आई गॉट दिस इक्वेशन। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो फिर आगे देखो। सर हाँ बेटा। सर आपने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? उसका रीजन ये है कि लाइक मतलब मैं नियरेस्ट सर इंटीजर वो खोज रहा डायरेक्ट था। भी तो निकल रहा था, वो कंक्लूजन मतलब यहाँ पे कोई मतलब एक में वो थी क्वाड्रेटिक, वो कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ मैं समझ गया आपका कि लाइक प्रॉब्लम ये थी कि मतलब यहाँ से अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश, एक्चुअली 6 में एडवांटेज ये हो जाता है, 6 इज वेरी कॉमन नंबर। जब भी मैं किसी कंप्लीटिंग मतलब जब भी मैं इस तरह की किसी भी चीज़ को m स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आई मल्टीप्लाइड विथ 6। उसका मतलब ये बहुत पहले से ही सीखा हुआ है, बहुत मतलब क्लास 11th में था तभी से। उसका रीज़न ये रहता है कि लाइक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एडवांटेज अभी मतलब अभी थोड़ा आगे चल करके दिख जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं मैंने, अगर बिना 6 से मल्टीप्लाई किए ना करो ना तो फिर वो फ्रैक्शंस में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्यों होता है अब एग्जैक्टली, ठीक है अच्छा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने दो, रीजन में बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे आई एम गेटिंग, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, तो एडजस्ट करने के बाद आई एम गेटिंग 6m स्क्वायर प्लस ये जो ये वाला फैक्टर है माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 6a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। लिख सकता हूँ इसको ऐसा? यस प्रेम। सर एक्चुअली मैं सर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे इतना क्लियरली आवाज नहीं आ रहा, तो इसके बाद में मुझे लेक्चर की लिंक मिल जाएगी यूट्यूब वाले? क्या इसके बाद? इसके बाद सर लेक्चर की लिंक यूट्यूब वाले तो वीडियो यूट्यूब की लिंक तो कल दोपहर तक अवेलेबल हो जाएगी। ओके सर, तो भी मैं हाँ। हूँ मतलब देख रहा हूँ सॉन्ग्स। ओके हाँ अब देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 6a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 6m स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर इसको इक्वल होना है तो 7 माइनस 6m स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब राइट हैंड साइड भी शुड आल्सो बी पॉजिटिव इफ दिस हैज टू बी इक्वल, इफ वो दोनों को इक्वल होना है तो राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी 7 माइनस 6m का होल स्क्वायर शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। इफ 7 माइनस 6m स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? m की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो पॉसिबल है, रिमेंबर m हैज टू बी एन इंटीजर, रिमेंबर m हैज 1 और माइनस 0 0 1 एंड माइनस 1 तीन वैल्यूज पॉसिबल है, m की वैल्यू 0 1 और माइनस 1 पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से दिस थिंग, ये जो m का स्क्वायर मैंने लिया था d के लिए, इसकी तीन वैल्यूज आ सकती है। लाइक ये वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो प्लस माइनस 1 हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, अगर 0 रखोगे तो 1 प्लस माइनस 0/2 तो हाफ आ रहा है, तो 0 को रिजेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज d कैसा हो जा रहा है उस सिचुएशन में 0.5 हो जा रहा है, लेकिन d क्या था, क्या होना चाहिए था, इंटीजर होना चाहिए था, राइट? तो वी विल नेग्लेक्ट d। ये समझ में आया? तो क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी फिर? 1 1 1 पॉसिबल हो सकती है, -1 क्यों नहीं? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? रूट कभी निगेटिव, मतलब m की नहीं, कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाएगा, -1 रखोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, m की वैल्यूज आएंगी ना। लेकिन d 0 हो जाएगा उस सिचुएशन में। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे मैंने -1 सब्सटीट्यूट किया, -1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी आ रही है, वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0/2 या 1 प्लस 1 0/2, मतलब ये वैल्यू 1 हो सकती है, 1 या -1 हो सकती है m की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 या -1 रखोगे
तो डी की वैल्यू दो वैल्यूज मिलेंगी, एक तो 0 मिलेगी और एक 2 मिलेगी। तो विच वैल्यू ऑफ डी, मतलब 0 मिलेगी और एक 1 + 1 2/1 मिलेगी। तो विच वैल्यू शुड आई टेक? डी की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक 0 और एक 1। 1 1 लेना पड़ेगा। क्यों 1 लेना पड़ेगा? डिस्टिंक्ट इंटीजर से राइट, दिया हुआ है। डिस्टिंक्ट इंटीजर्स मेंशन्ड है, दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ डी एज 1। तो अगर मुझे डी की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी इन दिस इक्वेशन। डी की वैल्यू 1 मिल जाएगी आपको। तो आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हो। ये वाली गिवन इक्वेशन में बेटा अगर डी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, डी की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो 3a² - a इज इक्वल्स टू 0, या 3 टाइम्स ऑफ a कॉमन ले लेते हैं, तो 3 - a इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 3 हो सकती है, ठीक है। अब एक a इज इन पहला इंटीजर। पहला इंटीजर अगर 0 हो गया, देखते सीरीज क्या बन रही है। if फर्स्ट इंटीजर इज 0, तो सीरीज क्या बनेगी? 0, डी कितना आया था मेरे पास? 1 था ना, 1 2 एंड 3। एक तो ये सीरीज पॉसिबल है। सेकंड सीरीज पॉसिबल है अगर ये 3 हो जाए। अगर ये 3 हो गया तो मेरे पास वो क्या क्या पॉसिबल है, सीरीज क्या क्या पॉसिबल है? 3 4 5 6, राइट? बोलो बेटा। यस सर। तो प्रथमेश आपका कैसे आया था? 2 कैसे आया था? सर थोड़ा सा अंदाज लगाया अंदाज लगाया? सर, मतलब ऐसे कैसे तो नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों आया था। सर ए हम लोगों ने ये वाला लिया था ना, हम लोगों ने ये वाली सीरीज दी थी ना, मैं यहाँ के बेसिस पे निकाल रहा हूँ, इसलिए गलत आ रहा है। यस हाँ सर, क्योंकि मैंने हाँ। 0 और 3 दोनों मतलब ऐसे रखे थे, इसलिए आपको पहले पूछा आंसर क्या आ रहा है, आ रहा है नहीं या सही है, सही है, सही है। तो देखो एक बार यहाँ पे एक्चुअली मेरी सीरीज ये है a - d, a + d और a + 2d। मैंने गलत ले लिया, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर मैं a - d करूंगा, अगर मैं 0 लेता हूँ, एक और 0 लेता हूँ, तो सीरीज क्या आ जाएगी? -1 0 1 और 2, राइट? तो इसका सम 2 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे a को 3 अज्यूम करता हूँ, तो सीरीज क्या आ जाएगी? 2 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर a + d करोगे तो कितना आ जाएगा? 4, और a + 2d करोगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से तो 2 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है? 2 3 4 5 15 आ रहा है। अच्छा, आंसर प्रणव 2 दिया हुआ है, राइट? यस सर 14 आ रहा है 14 आ रहा है सर। 5 + 4 सर 2 हाँ, आएगा मतलब क्योंकि वो कंडीशन दिया a² + b² + अच्छा, हाँ राइट, ये वाली कंडीशन में तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। राइट, हाँ ठीक है। ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, 15 आ रही है, 2 आ रही है, 14 आ रही है और एक 2 आ रही है। तो 5 + 4 9 और 9 + 5 30, 14 और एक 2 आ रही है। तो यहाँ पे अगर इस वाली कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाली कंडीशन नहीं सही होती है, फिर यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। एक बार मैं वापस से ब्रीफ कर दे रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आया है। मुझे ये सर, ये कंडीशन लास्ट पार्ट आप वापस एक बार बता सकते हैं? बेटा, ये अगर 2 3 4 5 है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये जो क्वेश्चन में गिवन है। ओके सर, ओके सर, समझ गया। सर वो 3 कैसे आया था ए? A3 कैसे आया था बेटा? ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो इक्वेशन था ना, यहाँ पे d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1, तो 2 - 2 0 हो गया। ये तो किया है ये वाला। 0 और 1/3 आएगा ना? नहीं, यहाँ पे अगर a कॉमन लोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, 3a - 1 हो जाएगा। हाँ, 1/3 आएगा, -1 हो रहा है ना। हाँ 1/3 आएगा, राइट, 1/3 आएगा। हाँ, तो 1/3 तो वैसे भी नेग्लेक्ट हो रहा है। हाँ तो पहले ही हाँ, निकलेगा। नेग्लेक्ट पहले ही नेग्लेक्ट हो रहा है। राइट, ठीक है, फिर ये 2 ही आएगा, बस यही एक सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया और वो 3 आ गया, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ ये? गगन थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा?
Yes, sir. बाकी लोग जो एग्जीक्यूट करंट बैच से हैं, जो कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, सर्वेश समझ में आया? हाँ सर। प्लीज समीक्षा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को 7th बताना है, राइट? सर मुझे क्लियर ही नहीं हुआ सर ये क्लियर नहीं हुआ बेटा? नहीं इसमें सर। कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर हुआ? ये जो निकाला यहाँ तक तो क्लियर था ना कि डी की वैल्यूज सर यहाँ डी का, तक तो क्लियर था। ठीक है। फिर उसके उसके बाद बाद फिर वो सिंपल नेक्स्ट स्लाइड में आपने 6 मल्टीप्लाई किया, वहां तक भी ठीक था, पर उसके बाद आपने जो बेटा नेक्स्ट इसको थोड़ा एडजस्ट किया और 6 से मतलब ये स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड रखा, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। ओके, यहाँ पे पर माइनस, आपने ये +1 -1 कहाँ से हाँ मैं लिया? बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यस सर। अब ये पॉजिटिव है एंड दिस वैल्यू, अगर ये लेफ्ट पॉजिटिव इक्वल टू समथिंग कर रहे हो तो पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव ही कर सकते हो ना, इक्वेट कर रहे हो। तो 7 - 6m स्क्वायर शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। सर मैं ये वाली कह रहा हूँ। ये वाली, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 6a - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ऊपर, देखो जहां अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। 6a - 1 तो किधर मैंने नहीं लिखा। ये जो लाइन ड्रॉ है, ये पूरा 6a - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सर आपने फिर ये -1 और -6 लिखा हुआ है ना इसी वाली लाइन में, तो तो वो ये incorrect -6 हो जाएगा। -1 -6 मिलके -7 हो गया। सर आपने मतलब लिया +1 था और वो -1 नहीं। मैंने ऐड किया। ओके सर। अरे हाँ, +1 और -1 मैंने ऐड किया जिससे कि वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकूं, मतलब उसको एक होल स्क्वायर बना सकूं, ठीक है सर। ठीक है। तो होल स्क्वायर बनाने के बाद फिर यहाँ राइट हैंड साइड पे मैंने क्या किया, ये थोड़े बहुत एडजस्टमेंट, एक तो 6 से मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा, दूसरा ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े मतलब ऐसे मान के चलो कि आईआईटी में डायरेक्ट नहीं आते, बट अगर ऐसे एप्लीकेशन समझ में आते हैं तो फिर मतलब ऐसा रहेगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर क्वाड्रेटिक एंटर हो रही है, क्वाड्रेटिक जबरदस्ती घुसा रहे हैं क्वेश्चन बनाते वक्त, तो क्लियर हो जाते हैं, मतलब ऐसा कर लोगे फिर। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखना कि 6 से मल्टीप्लाई करने पर चीज़ें क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाते हैं। ऑल्सो क्या कहते हैं, मतलब एज इस तरह का कोई इक्वेशन मिलता है कि आपको कभी स्क्वायर से इक्वेट करना पड़ता है, तो इट इज बेटर टू मल्टीप्लाइड विद 6, नहीं तो फिर वो कुछ मतलब ऐसे फिर इस तरह का कुछ बन जाता है हमेशा। और वंस यू गेट दिस इक्वेशन, तो फिर यहाँ पे आप ये 7 - 6m स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे इसके लिए और एक और लॉजिक है कि m हैज टू बी एन इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर के लिए ही सब चीज़ कर रहे हैं, तो m स्क्वायर शुड बी एन इंटीजर। तो वहाँ से m की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल थी, तो 0 +n -1 पॉसिबल हुई, 0 सब्स्टिट्यूट किया तो d की वैल्यू चेक की, +और -1 सब्स्टिट्यूट करके चेक किया, एंड वंस आई एम गेटिंग दैट, तो d की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही थी, तो d की वैल्यू जब 1 मिल गई तो बाकी फिर a की वैल्यू निकाली, एंड वंस आई गॉट द वैल्यू ऑफ a, तो फिर सब कुछ मिल गया, a सर + डी b की वैल्यू वहाँ पे 0 और -1 की तो थी, तो वो आपने एलिमिनेट कैसे करी? d को अगर 0 रख दोगे तो डिस्टिंक्ट नंबर्स नहीं मिलेंगे ना, कॉमन डिफरेंस अगर 0 आ गया तो फिर तो नंबर सेम हो जाएंगे ना। ओके सर। और सर -1? -1 रखोगे या 1 रखोगे बात बराबर ही है ना, स्क्वायर कर रहे हो। ओके सर, मतलब आपने आउटपुट लिया, डायरेक्ट इनपुट हाँ नहीं लिया। राइटली, डायरेक्टली आउटपुट लिया है मैंने। ओके सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, सर आप एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का अप्रोच बता सकते हो? हाँ क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, एनीवन? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म थर्ड माइनस टर्म माइनस सेकंड टर्म, उससे हो जाएगा, ठीक है। सर तो उसके बाद का अरेंजमेंट नहीं समझ में आया। ठीक है, एक बार मैं कर देता हूँ। देखो जब असाइनमेंट अटेम्प्ट करोगे ना तो इस तरह का कंफ्यूजन रहेगा, मतलब इस तरह के डाउट्स आएंगे। जब आप लोग असाइनमेंट ही नहीं करते थे तो आप लोग को डाउट ही नहीं आते थे, फिर मैं पढ़ाता ही रहता था। देखो मुझे क्या दिया हुआ है, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर AP में गिवन है। और फिर मुझसे पूछा है कि प्रूव करो कि 1/b - c
1/c-a और 1/a-b भी AP में है, ये प्रूव करने को बोला है, टू प्रूव दैट। तो अगर ये ऐसा गिवन है मुझे, तो अगर देखो AP की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ABC AP में है तो इन दोनों का डिफरेंस भी D होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी D होता है, राइट। तो B-a इज इक्वल टू C-b लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू D के इक्वल होती है। ये समझ में आ रहा है प्रथमेश? यस सर। हाँ, अब बताओ कोई किसी ने कैसे किया है, मतलब हैज एनीवन अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? यस सर। हाँ, कैसे किया बेटा? यहाँ पे ये वाला माइनस ये वाला किया है? हाँ वैसे वही मेथड से किया। ठीक है, फिर तो C-a का होल स्क्वायर माइनस B-c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A-b का होल स्क्वायर माइनस C-a का होल स्क्वायर। फिर क्या किया? C माइनस ए को उधर लेके जा ब्रैकेट सकते हैं। खोल दिए। सी ब्रैकेट खोल दिया, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस 2bc इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद मतलब इस तरह से ब्रैकेट ओपन करने के बाद कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। हाँ सर, देन फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी a माइनस बी माइनस 2c, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी आ जाएगा एक साइड। अच्छा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट साइड में b प्लस सी b माइनस सी और माइनस a ब्रैकेट में b माइनस सी, और फिर उसको शिफ्ट करेंगे तो a मतलब लास्ट में आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी माइनस 2c एंड दूसरे साइड आएगा b माइनस सी ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस 2a, ये फाइनल इक्वेशन होगा। फिर हम वो 1/b माइनस सी पे जाएंगे पार्ट 2 पे। ओके, बहुत लंबा नहीं जा रहा है इसे? यस सर, एक पूरा पेज का क्वेश्चन था। ओके, कोई और? नहीं और सर मेथड? ऐसा ही किया है, लेकिन रिजल्ट में a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac माइनस 2ab माइनस 2bc आएगा। और फिर एपी जैसा दूसरे वाले के लिए सॉल्व करो भी तो भी यही आंसर आता है, तो ये भी एपी में है। मतलब इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया आपने सेम मेथड से? हाँ ओके, कोई ये बोल रहा था ना 2 टाइम्स ऑफ C-a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A-b का स्क्वायर प्लस B-c का स्क्वायर। यस सर। हाँ, उससे बेटा कितना लंबा गया? सर वो उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करने को हो नहीं रहा था, समझ में नहीं आया सर। अच्छा, उससे भी फंस गया था। ठीक है प्रथमेश, आपके पास 3 मेथड्स हो गए, समझ गए ना, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस सर। सर वो अभी So, जो मेथड बताया ना सर, उसमें थोड़ा हाँ, सा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अच्छा कंफ्यूज हो रहा था। दिग्विजय, कॉमन डिफरेंस वाला ही मेथड तो अप्लाई किया ना बेटा इधर? हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ प्रथम बोलो। ऐसे ही ट्राई किया प्रथम? हाँ गगन ऑडिबल हो, बताओ। मैं बोल रहा था कि जो आपने बोला ना कि a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू c माइनस सी द होल स्क्वायर, इसमें आंसर ठीक है, लेंदी नहीं जाता। लेंदी नहीं जाता ना? हाँ, मुझे भी हाँ वही लग रहा है कि लाइक इसको इधर करने पे, इसीलिए मैंने पूछा था वहाँ पॉज देकर के कि वैसे हो रहा है क्या, तो इसका फंसा हुआ था। राइट, ये वाला मेथड फॉलो करना कि इसको ओपन करने से पहले ना ब्रिंग दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल्स टू a प्लस c वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करो AP का। तो ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ये फॉर्मूला यूज करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट मोर प्रिसाइजली, मतलब ज़्यादा जल्दी आएगा ओके सर। एवरीवन। ठीक है, एक बार इस तरह से ट्राई करना। चलो, 5th का हिंट हो गया, नेक्स्ट 7th बताना है। सर हाँ बेटा। सर ये जो आपने अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला बताया, मतलब हाँ हाँ जो तरीका बताया है हाँ, सर, उससे मैंने ट्राई किया था अच्छा सर, उसमें गगन मेरा कैसे हुआ इस वाले मेथड से, एक बार बताओ।
सर उसमें मेरा फंस गया सर लास्ट में जाके, क्योंकि उसमें हुआ 2b² माइनस 2bc माइनस 2ab इक्वल्स टू माइनस 4ac। उसके बाद फिर सर आगे सॉल्व भी नहीं हो रहा। हाँ ध्यान से, प्लस a स्क्वायर। ओके नहीं सॉल्व हो रहा, मैं करूं क्या ये क्वेश्चन? सर गगन एक बार बताना बेटा ओरली क्या किया है। यस सर। सर पहले जो आइडेंटिटी जो थी वो पहले खोल ली, तो पूरा पढ़ूं क्या क्या लिखा है? मतलब एक बार खोलने के बाद नहीं, ऐसे सिंपलीफाई करते वक्त क्या किस स्टेप यूज किए हैं बस बताते जाओ, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, तो आइडेंटिटी खोलने के बाद में नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। फिर मैं लिखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 4ac, वहां से यहाँ RHS से LHS लेके आ गया, माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। फिर आगे हो ए गया था ना स्क्वायर उससे? माइनस हाँ 2a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यस प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 4ac इक्वल टू 0। फिर अभी माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या लिखा मैंने, 2ab, हाँ 2ab प्लस 2bc प्लस 4ac। तो अच्छा अब नहीं नहीं, अभी बेटा तुम्हारा मेथड भी लंबा जा रहा है। लंबा जा रहा है। हाँ लंबा जा रहा है देखो। सर मैंने हाँ ना हाँ बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया है क्या किसी ने? नहीं सर, मैंने c माइनस ए प्लस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में और फिर दूसरे ब्रैकेट में c माइनस ए माइनस बी प्लस सी किया। वही तो बेटा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ सर वैसे किया है। हाँ वैसे ही समीक्षा, बस वैसे ही चाहिए था मुझे। देखो ध्यान से आप लोग, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर रिटर्न है। अभी मैंने बताया कि दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस इक्वल होते हैं, तो लेट्स इक्वेट। तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हो, तो दिस प्लस दिस करो तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, और ए क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, ए माइनस बी करो तो सी माइनस ए माइनस बी प्लस सी। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी सिंप्लीफाई करो। उसके बाद फिर यहाँ से अब देखोगे तो आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 2c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से आ जाएगा सी और सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बी माइनस ए इज इक्वल्स टू, सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी एक बार लिख लेते हैं, 2 लाइन में हो जाएगा इससे। देखो बी माइनस ए का फैक्टर आ रहा है ना, उसको ले जाके डिवाइड कर देंगे, अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ से करते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस प्लस ए, और ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से आ जाएगा c माइनस बी या b माइनस सी। ओके, ऐसे किया ना समीक्षा? यस सर। ओके, अब थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा ना इसमें, b माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए, सी माइनस ए सी माइनस बी प्लस सी माइनस बी लिख सकता हूँ इसको, डिवाइडेड बाई, हाँ ध्यान से देखो, सर हाँ यहाँ पे देखो, अरेंजमेंट मत करिए, नेक्स्ट एंड वो सॉल्व करिए, यही रिजल्ट रहा होगा। मतलब वो वाला रिजल्ट ये वाला सॉल्व कर लूँ, ये बोल रहे हो ना बेटा आप? हाँ नहीं मैं चाह रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, वो तो अच्छा ऑल्टरनेट मेथड होता ही है, मतलब वो तो नहीं होगा तो वही करेंगे। बट देखो यहाँ पे एक और, यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी, इसको सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी लिख सकता हूँ क्या? यस सर।
और अगर सी माइनस बी यहाँ डिवाइड कर दूँ ले आकर के, ये वाला कर सकता हूँ, यस सर। यस सर। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही करते हैं, ए माइनस बी प्लस ए माइनस सी डिवाइड बाई बी माइनस ए, ये कर दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो दिस और दिस विल गेट कैंसिल आउट। हाँ, अब हो गया ना, देखो दिखना चाहिए सबको। यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे के बाद ऊपर लिख रहा हूँ, ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो सी माइनस ए अपॉन सी माइनस बी बचेगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए माइनस सी अपॉन बी माइनस ए माइनस 1। देखो ध्यान से, सॉरी बी माइनस ए दिख रहा है। तो इसको और इसको कैंसिल आउट करोगे तो माइनस साइन कॉमन लेकर के कर सकते हो, तो -1 आ जाएगा, और ये अपना लिखा ही हुआ है, यस दिख रहा है सर। दिख रहा है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हाँ इसको एक साइड को, इस 2 को एक तरफ ले आते हैं, मतलब इसको इधर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ये मिटा दूं क्या, ये मिटा रहा सर हूँ। एक मिनट सर, हाँ सर ऊपर का ठीक है सर, ऊपर का। चलो ठीक है, मैं देखो क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस मतलब सब 1 को इधर ले आ रहा हूँ, इसको उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो 2 इज इक्वल्स टू ए माइनस सी अपॉन बी माइनस ए माइनस सी माइनस ए अपॉन सी माइनस बी, राइट, ऐसा लिख सकता हूँ। एंड अब आप लोग को देखना चाहिए वैसे तो कैसे हो रहा है। यहाँ पे a माइनस सी अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, मैं वापस से नीचे लिख रहा हूँ, अगर 2 इज इक्वल्स टू a माइनस सी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन b minus ए प्लस 1 upon c minus b। सी माइनस बी, राइट, और ये इसको इधर ले आओगे तो 2 अपॉन ए माइनस सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस बी। दिख गया, हो गया। देखो अगर कोई चीज एपी में होती है, अभी मैंने बताया ना ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है, तो 1 अपॉन क्या प्रूव करना था, 1 अपॉन सी माइनस ए, तो मतलब ट्वाइस ऑफ सी, 2 ट्वाइस ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, राइट, एपी हो गया ना प्रूफ। सर आप क्या बेटा, -1 हो जाएगा जैसे नीचे। हाँ यहाँ बी माइनस सी और ए माइनस बी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, एक बार माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बी माइनस सी चाहिए और यहाँ पे ए माइनस बी चाहिए ना, तो दोनों तरफ माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं क्वेश्चन है, मैं देखो वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इससे मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की कि दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, फिर वहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई किया, एंड अपने आप कट गया थोड़ा थोड़ा, फिर रीअरेंज किया थोड़ा सा, तो आई गॉट दिस इक्वेशन। रीअरेंज करने के बाद ये सबसे लास्ट वाली लाइन मिली, फिर वहाँ पे मैंने ये जो डिनोमिनेटर था उससे कट कर दिया न्यूमरेटर को, आई गॉट दिस रिजल्ट, फिर अपॉन सिंप्लीफिकेशन ऐसा मिल गया। तो यहाँ से a माइनस सी कॉमन ले सकते थे, तो मैंने कॉमन लिया, तो उसके बाद फिर जैसे डिवाइड कर दिया तो हो गया। ठीक है, yes Gagan, it is applicable in all APs. अच्छा, जो those who are wondering कि like 2b is equals to a plus c क्यों होता है, देखो ध्यान से, अगर मेरे पास 3 AP है, let's say a plus b, a plus 2d, किसी भी AP को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, किसी भी 3 टर्म्स ऑफ एन AP को मैं इधर लिख सकता हूँ। तो अगर फर्स्ट और थर्ड जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 2a plus 2d, राइट, which is equals to 2 times of b, 2 times of this. So it is always valid. Okay.
यस सर। ओके, 5th क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन एक बताना बार है। लास्ट स्लाइड में जा सकते हैं? हाँ श्योर। सर हाँ बेटा। सर जो फिबोनाची सीरीज प्रथम आवाज ब्रेक करने लगी बेटा फिर से। सर मैं कह रहा हूँ फिबोनाची सीरीज जो होती है वो एपी की एक्सेप्शनल सीरीज है। फिबोनाची सीरीज जो होती है वो होती है 1 1, मतलब फिबोनाची सीरीज में क्या होता है ना, पहले 2 टर्म्स आपको पता होते हैं, दे आर 1 and 1। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो होता है इन दोनों का सम से बनता है, तो 1 + 1 2। फिर नेक्स्ट टर्म, लास्ट 2 टर्म्स का सर सम, तो ये लेटेस्ट। एक एक्सेप्शनल सीरीज होगी ना एपी के लिए, क्योंकि एपी की सीरीज कैसे हो जाएगी? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना। 1 1 2 3 5 8 13 ऐसे टर्म्स आ रहे हैं। ओके नेक्स्ट, कौन सा बताना है? एक 7th बताना है, दूसरा 10th बताना है, राइट? यस सर। यस सर। ओके, लग रहा है आज कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। सर तो फिर एक बार हाँ। 1 मिनट सर, मैं एक बार देख सर। तो फिर नहीं बताऊंगा मैं सर हो पूरा गया। पूरा। हाँ सर, कुछ नहीं सर, वो मुझे लगा कि 11 भी बचे सर। 10th यस सर, 7th और 10th। 7th और 10th बता रहा हूँ। 7th में क्या दिया है? लेट एन अरिथमेटिक मीन बी इंसर्टेड between x and 2y and then between 2x and y. ठीक है, in each case RF mean will be equal to, then find the ratio of y x to y. ओके देखो, sure for now I can give more questions, no problem. 10th question is, sorry 7th question is, गगन 7th हो गया था बेटा? 7th में भी है बट 10th तो आया ही नहीं। अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के आंसर्स गिवन रहते हैं क्या कहीं? यस सर, वो ये तो बुकलेट का है। हाँ सर, बुकलेट बुकलेट में होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, बुकलेट्स में होते हैं, ठीक है। मुझे बुकलेट अभी 2-3 दिन पहले ही मिली एक्चुअली, तो मुझे भी नहीं पता है। चलो ठीक है। क्वेश्चन 7 इज सेइंग दैट एन अरिथमेटिक मीन्स आर टू बी इंसर्टेड x और 2y के बीच में। एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, NAMs इंसर्ट किए गए, ठीक है। एंड देन बिटवीन 2x एंड y, फिर 2x से लेकर के y के बीच में भी एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए। देन आपसे पूछा है इफ RF मीन इन ईच केस इज सेम, बीच में कोई RF होगा, RF टर्म होगा, RF मीन टर्म होगा, वो दोनों के लिए सेम है, तो फाइंड द रेशियो एक्सेस टू वाई। एक्सेस टू वाई किस रेशियो में होंगे ये निकालना है। तो ठीक है, लेट्स से देखो, जब भी कोई अरिथमेटिक मीन आप इंसर्ट करते हो, लेट्स से मेरे पास 2 नंबर्स हैं और मैंने x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया, तो यू नो दैट b इज n plus 2th टर्म, राइट? दैट इज इक्वल्स टू a plus n minus 1 d। और d क्या होता है इस सिचुएशन में? b minus a upon n plus 1, ये मैंने बताया हुआ है आप लोग को। तो अगर मैं RF मीन निकालूंगा, ठीक है, RF मीन निकालूंगा, तो उसको RF मीन को निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि TR+1 लेना होता है, और क्यों लेना होता है वो भी मैंने बताया था, राइट? अगर मैंने यहाँ पे A1 A2 A3 A4 इस तरह से, तो पहला टर्म तो ये हो चुका है, फिर A1 विल बी A plus D, राइट? A plus D इज सेकेंड टर्म। लास्ट, अगर मान लो मुझे ये x1 चाहिए, तो ये x1 सेकेंड टर्म हो जाएगा, राइट? यस सर। तो अगर मुझे XR टर्म चाहिए तो मैं TR+1 टर्म लूंगा ना, एक टर्म एक्स्ट्रा लूंगा, यस सर। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा A plus R into D, which is A plus R times of B minus A upon N plus 1, ठीक है। ये मेरा
एलसीएम लेंगे ना सर इसके बाद? इसके बाद एलसीएम क्यों लेंगे बेटा? हाँ एलसीएम ले लेते हैं, नहीं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू ए इंटू एन प्लस वन, ए टाइम्स ऑफ एन प्लस वन प्लस आर बी माइनस आर ए अपॉन एन प्लस वन, और टी टाइम्स ऑफ आर प्लस वन इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ एन प्लस वन माइनस आर प्लस आर बी अपॉन एन प्लस वन होल अपॉन एन प्लस वन। मैंने क्या किया, ए माइनस आर ए में से ए कॉमन लिया, तो एन प्लस वन माइनस आर बचा, प्लस आर बी को ऐसे का वैसे ही लिख दिया, होल डिवाइड बाई एन प्लस वन। ठीक है, ये मेरा आर एस प्लस वन टर्म हो गया। और अभी मुझे क्या दिया हुआ था, एक्स और 2y गिवन, मतलब मेरा प्लस जो टी आर प्लस वन आया है उसका फॉर्मूला ये आ गया। मतलब किसी भी आर एस टर्म के लिए मेरे पास फॉर्मूला आ गया, ए टाइम्स ऑफ एन प्लस वन माइनस आर प्लस आर बी डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। अब मैं क्या करूंगा, ए की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट करूंगा, इस वाली सीरीज को देखते हैं, इस वाली एपी को देखते हैं। तो ए की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट करूंगा, बी की जगह 2y सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स एन प्लस वन माइनस आर प्लस 2y सब्स्टिट्यूट करोगे बी की जगह, तो 2y आर अपॉन एन प्लस वन इज इक्वल्स टू, यही सेम, क्योंकि आर एफ टर्म दोनों का इक्वल दिया तो हमने आर एफ टर्म का फॉर्मूला लिख लिया, दोनों का आर एफ टर्म इक्वल दिया हुआ है ना, इसका भी और इसका भी। तो यही सेम इस वाले सीरीज में जब एन टर्म्स आप इंसर्ट कर रहे हो तो उसका भी आर एफ टर्म का फॉर्मूला तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे ए की जगह 2x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2x टाइम्स ऑफ एन प्लस वन माइनस आर प्लस वाई की बी की जगह y सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर बी डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ये गिवन है, ये कंडीशन, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, सिंप्लीफाई करो थोड़ा एंड गेट एक्स अपॉन वाई का रेशियो निकालते हैं फिर। तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन ये दोनों नीचे वाले एन प्लस वन है। यहाँ तक किसी को ऐसा है जो नहीं क्लियर हुआ है? क्योंकि मैं यहाँ से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ वापस से, यहाँ से बाद फिर मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करूँगा। हाँ मिताली सर अभी आपने जो लिखा ना x ब्रैकेट में n प्लस वन माइनस आर, वो फिर से बताना। हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ तक क्लियर था, लाइक आर एच प्लस वन, मतलब अगर मुझे आर एच टर्म लिखना है, आर एच मीन वाला टर्म लिखना है, तो दैट विल बी आर प्लस वन टर्म पूरे एपी का, राइट? यस सर। तो ए प्लस आर डी से रिप्रेजेंट किया, फिर डी की जगह सब्स्टिट्यूट किया एंड फिर एलसीएम ले लिया, तो टी आर प्लस वन का ये फॉर्मूला मिल गया। ओके यस सर। अब देखो इस वाली सीरीज का आर एच मीन टर्म, इस वाली सीरीज का आर एच मीन टर्म इक्वल दिया हुआ है, राइट? यहाँ पे भी एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया था, यहाँ पे भी एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया था, और इसका आर एच मीन टर्म, इसका आर एच मीन टर्म इक्वल दिया हुआ है। तो एक बार इस वाली सीरीज में ए की जगह एक्स डालेंगे और बी की जगह 2y डालेंगे, आर एच टर्म निकाल दिया, राइट? उसको इक्वल कर दिया इस वाली सीरीज के आर एच मीन टर्म से, तो दिस इक्वल्स टू दिस कर दिया, मतलब इस वाली सीरीज का आर एच मीन टर्म इज इक्वल्स टू इस वाली सीरीज का आर एच मीन टर्म कर दिया, इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। प्रथमेश समझ में आया? यस सर, मतलब आपने समझ में बस आ गया? सब्स्टिट्यूट किया। बस हाँ सब्स्टिट्यूट सर, किया वो इस वाले सीरीज का, क्योंकि ये आर एच मीन टर्म का फॉर्मूला हो गया, उसमें मैंने ये वाली सीरीज की जगह ए और बी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये वाली सीरीज का ए और बी सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों इक्वल। ओके सर, समझ। बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, x टाइम्स ऑफ n प्लस वन माइनस आर प्लस 2y आर, x टाइम्स ऑफ n प्लस वन माइनस आर माइनस 2y आर, नहीं प्लस 2y आर इज इक्वल्स टू 2x टाइम्स ऑफ n प्लस वन माइनस आर माइनस y आर प्लस y आर, राइट? n प्लस वन कैंसिल आउट हो गया। तो अब ध्यान से देखना,
यहाँ पे 2x है, ये पूरा x वाला टर्म अगर राइट हैंड साइड ले जाऊं क्या बेटा? तो 2yr अब yr में कैंसिल हो हाँ हाँ जाएगा। ठीक है, 2yr में मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं yr वाले टर्म को, इसको x वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो x वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो देखो 2x माइनस एक्स, ये n प्लस वन सर माइनस पर आर तो वो कॉमन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में, ओके सर समझ गया। हाँ सर ठीक है, n प्लस वन माइनस आर कॉमन हो जाएगा और 2yr माइनस yr करोगे तो yr बचेगा। तो 2x माइनस एक्स, एक्स बच गया, n प्लस वन माइनस आर इज इक्वल्स टू वाई इंटू आर। आपसे क्या पूछा था? x बाई वाई पूछा था, तो x बाई वाई कर लो, क्या आ जाएगा? r अपॉन n प्लस वन माइनस आर। क्या आंसर है? मेरा भी यही आया था सर, यही है। यही है, हाँ ठीक है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। थोड़ा जनरल Yes, टर्म sir. है इसलिए समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बट एज इन कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा ही है। जनरल वाले उसको ऐसा ही करना होता है। बेटा देखो, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछ लेना, हेजिटेट मत करना। मैं बता रहा हूँ तो मैं प्रॉपरली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके अच्छा, everyone, since everyone is here, everyone is free tomorrow 7 to 8:30, right? Yes, कोई ऐसा sir. है जो नहीं फ्री है? Is there anyone? सर सुबह, हाँ, tomorrow 7 to 8:30. सर सुबह कल ये शाम को। फ्राइडे, यस तो मेरा क्लास होगा तुम्हारा क्लास कौन सा है? स्कूल में सर। स्कूल में इवनिंग? ईशान सुबह थोड़ी ना। हाँ सर इवनिंग में हूँ। हाँ सर इवनिंग तो सर मैथ्स का डाउट लेक्चर है। हाँ तो डाउट तो आज ही ले रहा हूँ ना, तो कल पढ़ा दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके सर। ठीक है ना? सर तो कल कंपलसरी क्लास होगी एवरीवन, आई विल बी पोस्टिंग दैट ऑन द ग्रुप। सर हाँ बेटा। सर इसमें डिनोमिनेटर में n माइनस वन प्लस आर आ रहा है। n माइनस वन प्लस आर आ रहा है। यस सर, सही Yes, सही। sir. ओके, कहीं फिर कुछ इधर उधर कर दिया होगा। नहीं, सही तो आ रहा है आंसर में, n प्लस वन माइनस आर ही तो लिखा है पीछे। यस सर, अब देखा नहीं। हाँ नहीं नहीं, पीछे सही लिखा होगा, यही लिखा हुआ है सेम। ओके, तो टुमारो वी विल हैव अ क्लास 7 to 8:30, ठीक है? कोई मिस नहीं करेगा प्लीज, एवरीवन शुड बी देयर। मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, पर्सनल आईडी शेयर करूंगा। ओके ठीक है, ये पीएम है, एएम नहीं। सुबह खुद मैं 7 बजे नहीं उठता हूँ। हाँ सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज, किसी से क्वेश्चन 10 हुआ? एनीवन? समीक्षा, प्राची, सर्वेश, देवल? देवल है मीटिंग में? ये लड़का बहुत गोला करता है, पेरेंट्स से भी मिलना पड़ेगा। सिद्धार्थ आप भी नहीं हो? सिद्धार्थ गौर इज नॉट देयर, राइट? सर हो। अच्छा हो, कहाँ? अच्छा हाँ ठीक है, हो। सिद्धार्थ हुआ था असाइनमेंट, सबमिट नहीं किया तुमने बेटा? सर कर दिया, मैं थोड़ा सा कर लेट दिया? किया, लास्ट मोमेंट पे किया। अच्छा, तो उस टाइम पे जब मतलब मैंने चेक किया होगा तब तक नहीं रहा होगा। हाँ सर, थोड़ा सा लेट किया था। ठीक है, सिद्धार्थ मैं आऊँगा, गगन, सिद्धार्थ और देवल आप लोग के लिए मैं खारघर भी आऊँगा एक दिन, ठीक? यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ओके सर। 3 ही स्टूडेंट हो खारघर से, राइट? और कोई है? Is there anyone else? गगन, सिद्धार्थ एंड देवल? ओके, सर 10th आप क्वेश्चन। पेन भी आ रहे हो? हाँ पेन भी आ रहा हूँ बेटा, मैं ट्यूसडे को प्लान कर रहा हूँ, देखता हूँ। सर मतलब आने वाले इस ट्यूसडे को? हाँ कमिंग ट्यूसडे। इस वीक में काफ़ी सेंटर्स जाने पड़े मुझे इधर उधर, प्लस क्लासेस भी होती है तो टाइम नहीं मिल पाया। नेक्स्ट वीक आऊँगा। ओके सर, आपको यू विल गेट द नोटिफिकेशन 1 or 2 days बिफोर, ठीक है? देखो प्रथम को, सर आप कितने बजे उठते हो? क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहा है, मेरे उठने की पड़ी है इनको। If A1 plus A2, A1, A2, A3 इससे लेकर के A2n plus 1 तक AP में है, डिपेंड्स अपॉन माई क्लास, कितने बजे क्लास है, अकॉर्डिंगली मैं वेकअप करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि शाम को 5 बजे से क्लास होगी तो 4 बजे तक सोता रहता हूँ, लेकिन उठ जाता हूँ टाइम से।
ठीक है, A1 A2 A3 से लेकर के A2n प्लस 1 तक AP में दिया हुआ है। देन आपको प्रूव करना है कि A2n माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 1 ये इक्वल हो रहा है इसके। ओके, मतलब किसी ने कोई अप्रोच ट्राई किया हो? सर सिर्फ इतना किया कि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 और A ही होगा। यही होगा। A इज इक्वल टू A1। मतलब किसी को लग रहा हो कि उस सही डायरेक्शन में थोड़ा सा भी प्रोसीड किया था? ओके, ठीक है, देखते हैं मुझे क्या प्रूव करना है। आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेसिकली A2n plus 1 minus A1 upon A2n plus 1 plus A1 फिर प्लस A2n। अच्छा, 2n प्लस 1 से एक एक टर्म इधर बढ़ रहा है, एक एक टर्म उधर कम हो रहा है। A2 अपॉन A2n प्लस A2, ठीक है, और ये n प्लस 2 तक जाएगा फिर A टाइम्स ऑफ n प्लस 2 माइनस an अपॉन n प्लस 2 प्लस an। इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली या प्रूव करना है, ठीक है। ओके, लेट्स टेक अ कॉमन टर्म, RF टर्म लेते हैं इसमें, मतलब जनरल टर्म ले रहा। तो जनरल टर्म विल बी, मतलब इस सीक्वेंस में अगर पहला टर्म में यहाँ +1 हो रहा है, सेकेंड टर्म में माइनस, मतलब +1 से स्टार्ट हो गया -1 हो रहा है, तो किसी भी RF टर्म में क्या हो जाएगा? एनीवन? A times of 2n plus 2 minus r minus AR upon A times of 2n plus 2 minus r plus AR। देखो, अगर पहला टर्म लिखना है, अगर r की वैल्यू फर्स्ट टर्म निकालना है T1, सेटिस्फाई हो रहा है? क्या कर रहा हूँ बेटा, ये जो सीरीज थी ना मेरे पास जिसका मुझे सम निकालना था, इसका मैंने जनरल टर्म लिख दिया। तो जनरल टर्म में r की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो फर्स्ट टर्म मिल रहा है, r की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सेकंड टर्म मिल रहा है। यस सर। तो अगर मिल रहा है तो मेरा ये RF टर्म सही है, राइट? यस सर। हाँ, अच्छा, दोज हु आर वंडरिंग कैसे किया है, तो देखो A1 चाहिए था, तो ये तो AR डायरेक्टली आप लोग को दिख रहा होगा कि जो भी RF टर्म होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। सेकेंडली डिनोमिनेटर में भी वही सेम चीज, मुझे ये डिटरमाइन करना था। तो ये 2n प्लस 1 से स्टार्ट हुआ था, तो अगर मैं 2n प्लस r रखता, ठीक है, 2n प्लस r रखता, तो अगला टर्म फिर क्या हो जाता, 2n प्लस 2 हो जाता। तो मुझे एक सब्ट्रैक्शन सीरीज चाहिए थी, एक सब्ट्रैक्शन सीरीज चाहिए थी, क्योंकि ये वाला टर्म कम हो रहा है, राइट? तो सब्ट्रैक्शन सीरीज में मुझे माइनस r चाहिए था, तो 2n माइनस r करने पे यहाँ पे 2n माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन मुझे चाहिए +1 का, तो मैंने क्या किया, +2 ऐड कर दिया, क्योंकि 2n प्लस 2 एक -1 कर दिया, फिर ऑटोमेटिकली सब काउंटर हो गया। सेकेंड टर्म में 2n ये हो जाएगा, थर्ड टर्म में 2n माइनस 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। पॉइंट समझ में आया? मतलब एज एन जनरल टर्म लिखना समझ में आया? यस यस सर। मतलब थोड़ा थोड़ा करोगे क्वेश्चन तो क्लियर होता जाएगा। मुझे हाँ, थोड़ा सा डाउट था सर, डिनोमिनेटर में शायद सबकी वैल्यू सेम ही आ रही है सर। सेम ही है, +1 है, प्लस AR है। हाँ, डिनोमिनेटर में सबकी वैल्यू सेम आएगी, राइट? तभी तो हम एलसीएम ले पाएंगे। ओके सर, हाँ, समझ गया। समझ गया ना, डिनोमिनेटर में सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। थोड़ा सा रिवीजन हो सकता है क्या पुराने थोड़े टॉपिक्स का? हाँ सिद्धार्थ, एकदम डेफिनेटली हो सकता है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूंगा मैं खारघर कितने बजे से कितने बजे तक अवेलेबल रहूँगा, तो आप बुक लेकर के आ जाना,
Gagan, even you can come with books if you want. If you have any doubt in Trigo or any of the topics, तो आप बुकलेट लेकर के आ सकते हो, या इन जनरल आप अपने नोटबुक लेकर के आ सकते हो, मैं फेस टू फेस पढ़ा भी दूंगा, नो प्रॉब्लम। सर आप मैं भी आ यहाँ सकता हूँ पे पेन पे एक्चुअली क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स लाइंड अप रहेंगे, तो पेन पे थोड़ा मुश्किल है, बट खारगा सेंटर पे सिंस 3 ही स्टूडेंट्स हैं तो है, मतलब हो जाएगा। बट ठीक है, मैं आता रहूंगा सेंटर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब अभी तो एक बार आपके पेरेंट्स से मिलने के लिए मैं बेसिकली आऊंगा, बट आफ्टर दैट आई विल कीप ऑन कमिंग सेंटर टू डिफरेंट सेंटर्स, तो आप अपने डाउट्स और फेस टू फेस स्टडी के लिए भी आ सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके हाँ, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आर की वैल्यू, मतलब मैंने जनरल टर्म लिख दिया। अब जनरल टर्म लिखने के बाद अच्छा मुझे एक चीज देखना ध्यान से आप लोग, अगर मैंने बोला कि मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि फर्स्ट और ये वाला टर्म, ये वाला और सेकेंड लास्ट टर्म, इन दोनों का सम हमेशा एपी में इक्वल रहता है। यू गाइस रिमेंबर दैट पॉइंट? यस सर। और ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में वही चीज लिखा है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म, राइट? यू गाइस कैन सी दैट? यस सर। यस सर। इन सबको अगर मैंने एक कॉमन लेटर से डिनोट कर दिया तो डिनोमिनेटर सब जगह सेम लिखा हुआ है, राइट? कैन यू गाइस सी दैट? यस सर। ओके, अगर ये देख पा रहे हो डिनोमिनेटर सब जगह सेम लिखा है, तो देखो एक और चीज, अगर मैं कोई भी आर टर्म लिखता हूँ तो आई कैन राइट इट एज a1 प्लस r माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, राइट? तो अगर मैंने a2n प्लस 2 माइनस r लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a1 प्लस r की जगह 2n प्लस 2 माइनस r लिखोगे, फिर ये -1 करोगे इंटू डी, माइनस में a1 माइनस में ये आर लिखोगे, a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ये पॉइंट समझ में आया? लाइक यहाँ का न्यूमरेटर को मैंने ऐसा लिखा हुआ है, यस समझा। समझा ना? देखो ये जो देखो दो चीजें समझने की जरूरत है बेटा। यहाँ पे ये जो टी आर लिखा है ना मैंने, वो इस सम के लिए लिखा है, ये वाली सीरीज के लिए लिखा है। इसमें जो a2n प्लस 1 है वो यहाँ पे एक ही वाले टर्म से आया है, तो इस वाले टी आर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें जो a2n प्लस 2 माइनस r था ना, दैट इज फ्रॉम दिस सीरीज। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं जनरल टर्म लिखता, ए आर लिखता, तो उसको क्या लिखते, a1 प्लस r माइनस 1 d लिख देते, बट ए आर की जगह आई एम यूजिंग दिस टर्म, इसके लिए r की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो और -1 ही रहेगा इंटू डी। सिमिलरली ए आर को तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, a1 प्लस r माइनस 1 d, वो लिख दिया है। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से देखो बस न्यूमरेटर अभी सॉल्व करते हैं, तो क्या क्या चीजें हो जाएंगी, a1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और क्या बचेगा न्यूमरेटर में, d कॉमन ले लोगे, यहाँ से एक तो आ जाएगा 2nd, 2 माइनस 1 विल बी 1, 1 माइनस r, तो प्लस 1 माइनस r इंटू डी, प्लस डी और डी कैंसिल आउट हो जाएंगे और आर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट? दिख रहा है ना एवरीवन? तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो प्लस डी माइनस आर डी, प्लस आर डी माइनस डी, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली 2nd बचेगा, यहाँ से 2nd बचेगा। तो यहाँ पे एक न्यूमरेटर में इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आई एम गेटिंग 2nd। ये किसी भी जनरल टर्म के लिए है, आर टर्म के लिए। सर यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? +2 भी तो था यहाँ पे। अब ये वाला जो +2 और ये -1 करोगे तो 1 हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा ना। तो सर फिर तो सर इसमें से बच जाएगा ना सर, मतलब
मैं समझा नहीं बेटा, क्या कह रहे हो? मेरे कहने का मतलब था 2n प्लस 1 माइनस r आप बता रहे हो इसमें 2 प्लस करना नीचे r माइनस r प्लस अच्छा, ये माइनस साइन जो आ रहा है बाहर, ये बोल रहे हो? r हाँ हाँ, ये माइनस साइन भी आएगा। तो उसमें राइट, फिर r ही कैंसिल होगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, फिर सब ट्वाइस हो जाएगा। माइनस आर माइनस 1d माइनस आर प्लस 1d। नहीं, कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस एक एक कुछ तो कैंसिल आउट होगा। 1 माइनस आर, ये 1 माइनस आर बचा। नहीं, कुछ भी नहीं कैंसिल आउट होगा, सही है। नहीं सर, 2n plus 2 minus 2r into d। हाँ, पूरा का पूरा बचेगा। राइट, तभी वो रिप्लेस भी होगा a2 माइनस a1 से। ठीक है, तो यहाँ से जो न्यूमरेटर बचेगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है एवरीवन। यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यू विल बी लेफ्ट विथ 2nd माइनस ट्वाइस ऑफ r माइनस 1 इंटू डी। राइट, और अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 और d कॉमन ले लिया तो 2d माइनस, bracket n plus 1 minus r। हाँ ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला भी सिंप्लीफाई कर लें क्या? नेक्स्ट पेज पे ही मूव करता हूँ मैं, जगह कम पड़ जाती है हमेशा, और छोटा छोटा लिखूंगा तो तुम लोग को दिखेगा नहीं। माइनस ए आर a2n प्लस 2 माइनस आर प्लस ए आर, इसको लिखा तो क्या बचा था सिंप्लीफाई करने के बाद, 2n माइनस 2 एम्स ऑफ r माइनस 1d, 2n d माइनस 2d r माइनस 1। ठीक है, अपॉन में वही दोनों चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, लेट्स ऐड दीज टू। ऐड करने पे आप लोग को दिख रहा होगा कि जो चीज सब्सट्रैक्ट करने पे नहीं हो रही थी माइनस साइन से, यहाँ पे प्लस 2nd बचेगा और 2a1 भी बचेगा। समझ में आ रहा है बेटा? देखो यहाँ पे अगर इसको लिखोगे, ए आर को लिखोगे तो क्या लिख जाओगे, ए आर टाइम्स ऑफ आर a1 प्लस r माइनस 1d। इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, a1 प्लस 2n प्लस 2 माइनस r माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो एक तो 2a1 आ जाएगा, 2a1 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, 2nd। सर r माइनस 1 वैसे ही हो जाएगा। हाँ, 2nd आ जाएगा और 1 माइनस r माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस 2nd आ जाएगा। देखो d को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 माइनस r है, या r माइनस 1 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो कैंसिल आउट कर दोगे ना। ठीक है, तो ये बचा अपॉन सिंप्लीफिकेशन। फिर यहाँ से मैं 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो 2 को तो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो क्या बचेगा मेरे पास, टी आर क्या हो गया, a टाइम्स ऑफ, नहीं d टाइम्स ऑफ n माइनस r माइनस 1 अपॉन में a1 प्लस nd। अब समेशन डालना है। समेशन डालना आप लोग को कैसे समझाऊं? सर हाँ बेटा, वहाँ पे 1 माइनस आर डी और r माइनस 1d कैंसिल आउट हो जाएंगे ना सर? हाँ तो कैंसिल आउट तो कर दिया। तो सर फिर 2nd कैसे क्या आ सकता है? ये 2n से मल्टीप्लाई करोगे d वो तो बचेगा ना। ओके सर, समझ गए। हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब देखना ध्यान से बेटा कि यही आर एच
ये जो आर टर्म है इसी का अगर मैं समेशन डाल दूंगा, समेशन डालने का मतलब समझते हो, एज एन ये सिंबल आप लोग को पता है क्या होता है? नहीं पता? ओके, सिग्मा समेशन। हाँ सिग्मा समेशन होता है। देखो अभी मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैंने समेशन ए आर लिखा और आर की वैल्यू मैं 0 से लेकर के एन तक वेरी करा रहा हूँ या 1 से लेकर के एन तक वेरी करा रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है आर की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू करेंगे, कहाँ से? 1 से लेकर के एन तक। और इसका मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब एडिशन साइन ऐड करना होता है। तो आर की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? A1। फिर आर की नेक्स्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए मुझे एक प्लस साइन यूज करना पड़ेगा, A2। आर की नेक्स्ट वैल्यू यहाँ इंटीजर्स ही आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू 2 हो गई, नेक्स्ट वैल्यू 3 हो जाएगी। कहाँ तक जाएगा ये, कब तक चलता रहेगा? AN तक। तो बेसिकली इस चीज को शॉर्ट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस चीज को शॉर्ट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज समेशन। यहाँ तक समझ में आया? अगर मान लो यही सेम चीज ऐसे हो जाती, a टू द पावर r, और r की वैल्यू मैं 0 से लेकर के 5 तक वेरी करा रहा हूँ, तो इसका मतलब हो जाता a टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 2 प्लस a टू द पावर 5 तक। मतलब r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते रहेंगे हम जब तक ये पूरा इटरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, 0 से लेकर के जहाँ तक भी जाना है अपर लिमिट तक जाएंगे, एक एक इंटीजर बढ़ा करके। और बीच में ये सिंबल है, इसका मतलब सम कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं, तो बीच में प्लस साइन डालते रहेंगे, हर इटरेशन के लिए एक प्लस साइन डालेंगे। ये समझ में आ गया? समेशन का सिंबल का मतलब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंस मुझे टी आर मिल गया, कोई भी आर टर्म मिल गया, तो मुझे टी आर वाले मतलब ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, समेशन टी आर, आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। देखो ध्यान से, अगर मैंने ऐसा लिखा समेशन टी आर, आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, तो T1 विल बी दिस, T2 विल बी दिस, T3 विल बी नेक्स्ट टर्म। कितने टर्म तक जाना है? nth टर्म तक जाना है, तो Tn तक जाना है, राइट। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टिल Tn तक जाएगा, राइट। और T1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू है R की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो T1 इज दिस, T2 इज दिस, T3 इज दिस एंड सो ऑन, Tn इज दिस। पॉइंट समझ में आया? मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस लिख रहे हैं, मतलब इतना लंबा समेशन सॉल्व करने की जगह मैंने क्या किया, एक छोटा सा टी आर लिख करके समेशन डाल दिया। तो किसी बड़ी चीज को छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का वे है बस। क्लियर हुआ? यस सर। तो मुझे क्या चाहिए? टी आर का सम चाहिए। टी आर का सम चाहिए मतलब T1 प्लस T2 प्लस Tn तक पूरा सम चाहिए, उसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो समेशन डाल दिया मैंने, समेशन टी आर निकालना है मुझे। अब यहाँ पे मैंने क्या रिक्वायर्ड, क्या चीजें हैं, तो देखो यू हैव d अपॉन A1 प्लस एन डी n माइनस r माइनस 1, राइट। अब देखो बेसिकली क्या होता है, समेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइक मान लो यहाँ पे मेरे पास 2 होता, तो बेसिकली 2A1 प्लस 2A2 प्लस 2A3 2AN ऐसे आता, राइट। हर बार 2 एक मल्टीप्लाई होता, तो 2 को मैं कॉमन ले लेता और फिर क्या आ जाता, A1 प्लस A2 प्लस AN तक आ जाता, राइट। तो अगर कोई कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब जो इस वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, तो मैं उसको वैसे भी समेशन के बाहर ले लूँ तो चलेगा। लाइक इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ ट्वाइस ऑफ AR तो चलेगा, क्योंकि वही किया है ना, ट्वाइस ऑफ AR है। देखो बेटा देखो समेशन का मतलब होता है बस ऐड करना, ठीक है। ऐड करने में आपको जो वेरिएबल रिक्वायर्ड है बस वही चेंज हो रहा होता है, बाकी सारी चीजें तो सेम रहती हैं। तो बाकी सारी पोजीशन पे A है, ठीक है। बाकी हर बार मान लो अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई होता तो हर बार 2 आता, राइट। और 2 आता तो 2 को आप कांस्टेंट भी ले सकते थे, कॉमन ले सकते थे। ऐड में तो आप जो चीजें होती हैं सेम उसको कॉमन ले सकते हो ना,
यस सर। तो कॉमन ले सकते थे। तो बेसिकली ये समेशन ए आर ही लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ, ऐसा कर सकते थे। ये जो ऊपर वाला चीज लिखा हुआ है यस a1 सर। प्लस a2 प्लस an मल्टीप्लाई कर लो 2 से, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, बात बराबर है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म जो होता है, जिस जो मतलब जो ये वेरिएबल नहीं होता है, वो सारे टर्म्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 2 की जगह n लिख देता, तो क्या आता na1 na2 na3 nan तक आता, फिर भी मैं n कॉमन ले सकता था, राइट। तो n को एक कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा। क्यों n कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा? क्योंकि उसका मतलब जब भी मैं r के इटरेशन चेंज कर रहा हूँ तो उसका n पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो n इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर फिर भी मतलब n क्योंकि वेरिएबल है तो हमें उसकी भी तो नहीं तो उस पे ये डिपेंडेंट नहीं है ना, ये समेशन डिपेंडेंट नहीं है ना। ओके सर। जैसे यहाँ पे a पे समेशन डिपेंडेंट नहीं था ना, नहीं मतलब a पे डिपेंडेंट था क्योंकि a के ही वेरिएबल थे, मतलब एज एन ये पूरा अगर मैं r की वैल्यू चेंज कराऊंगा तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये हर बार वही कांस्टेंट टर्म की तरह आएगा, चलो कांस्टेंट टर्म की तरह आएगा। मतलब एक बार हर बार आता रहेगा समेशन में, तो उसको मैं कॉमन ले लूँ पहले ही, यस सर। बस ये पॉइंट था। तो अगर मैंने कॉमन ले लिया अगर मैंने यहाँ पे ये चीज कॉमन ले ली d अपॉन a1 प्लस एन डी, फिर समेशन लगा दिया n माइनस n प्लस 1 माइनस आर लिख दे रहा हूँ सीधे, ठीक है। समेशन लगा दिया और r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक करा दी। तो अब ध्यान से देखना बेटा, समेशन की एक और प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो मैं ए आर प्लस ए आर माइनस 1 कर रहा हूँ, ठीक है, और आर की वैल्यू में 0 से लेकर के n तक चला रहा हूँ। तो आप इसको जब एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, आर की वैल्यू 1 से लेकर के a1 प्लस a0 प्लस a2 प्लस a1 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये n तक। आर की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ऐसे चला सकते हो, या तो फिर आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, समेशन ए आर प्लस समेशन ए आर माइनस 1, तब भी आपको सेम रिजल्ट फेच होंगे। देखो आर की वैल्यू 1 से n, आर की वैल्यू 1 से n, तो यहाँ पे अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 अप टिल an तक, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, a0 प्लस a1। तो देखो फाइनली आपको वही सारे टर्म्स मिलना शुरू हो जाएंगे। 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब समेशन की प्रॉपर्टी होती है ये क्लियर हुआ इतना पॉइंट? तो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब एक्चुअली समेशन की वजह से ज़्यादा है, ये बताना भी ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ। तो सेम वे में क्या हो रहा है ना, मैं n+1 को एक साथ क्लब कर लेता हूँ, r को अलग कर लेता हूँ। मतलब अगर प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं ना टर्म्स, तो मैं प्लस वाले सारे टर्म्स को एक साथ और माइनस वाले सारे टर्म्स को एक साथ ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ। तो आई कैन राइट इट एज, देखना ध्यान से, a1 प्लस एन डी समेशन n+1 एक साथ ले लिया माइनस समेशन r, n+1 को एक साथ ले लिया, और फिर -1 भी कांस्टेंट की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब हर बार माइनस 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 आएगा तो माइनस साइन कॉमन ले सकते हो ना, तो दैट इज बाय माइनस साइन कॉमन लेकर के मैंने बीच में माइनस कर दिया ये वाला, और कहाँ से r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक और r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, इस तरह से समेशन ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे r है ही नहीं, यहाँ पे r है ही नहीं, तो r है ही नहीं तो हम इटरेशन चेंज ही नहीं कर रहे बेसिकली, मतलब इटरेशन वो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट कितनी बार ऐड हो रहा है। जैसे मान लो मैं बोल दूं समेशन 1 r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, तो आप r की वैल्यू 1 रखोगे
तो एक 1 मिल जाएगा आपको। आर की वैल्यू 2 रखोगे तो एक और 1 मिल जाएगा आपको। आर की वैल्यू 3 रखोगे तो एक और 1 मिल जाएगा आपको। कितनी बार आ जाएगा? n टाइम्स आ जाएगा। n टाइम n टाइम्स आ जाएगा। तो बेसिकली अगर समेशन n करूंगा मैं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, समेशन n करूंगा तो क्या मिलेगा? n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n। अगर n टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? n स्क्वायर मिल जाएगा। n को अगर n टाइम्स जोड़ोगे तो n स्क्वायर मिल जाएगा। सर n स्क्वायर क्यों होगा? n होगा ना। n को अगर 2 बार जोड़ोगे तो 2n हो जाएगा। हाँ सर। n को 3 बार जोड़ोगे तो 3n हो जाएगा। यस n को सर। n टाइम्स जोड़ोगे तो n टाइम्स n हो जाएगा। n टाइम्स n इज n स्क्वायर, राइट। उसी तरह मैं अगर 1 को n टाइम्स जोड़ूंगा तो n आ जाएगा। 1 को 1 1 1 1 करके जोड़ोगे तो n मिल जाएगा ना, ठीक है। यस सर। तो बेसिकली ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न है n स्क्वायर प्लस n। ये पूरी वैल्यू n स्क्वायर प्लस n आ गई। और अगर मैंने आप लोगों को सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बताया था ना, 1 प्लस 2 प्लस 3, आर की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 1, आर की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करोगे 2, आर की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करोगे 3। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोग को, राइट, n इंटू n प्लस 1/2, इफ यू गाइस रिमेंबर। यस सर। तो यहाँ से आ रहा है n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ से आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1/2। ये आया। अब देखो इसको मैं यहाँ पे n कॉमन अगर ले लूंगा तो n प्लस 1 लिख सकता हूँ, राइट। तो n इंटू n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1/2, ये पूरा सॉल्व होकर के n इंटू n प्लस 1/2 मिल रहा है। बेटा क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, ये तो मैं तुम लोग को समेशन पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, क्वेश्चन मैं 2 मिनट में वापस से ब्रीफ कर दूंगी। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझते जाओ अभी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे n कॉमन लोगे तो n कोई चीज माइनस हाफ ऑफ वही चीज लिखी हुई है, तो 1 माइनस हाफ करोगे तो हाफ बचेगा। यस सर। ठीक है, अब ये बचा हुआ है और ये आपको, ये तो है ही प्रोडक्ट में। तो बेसिकली आपका जो टी आर का सम आया, समेशन टी आर आया, वो क्या आ गया? d अपॉन a1 प्लस एन डी मल्टीप्लाई बाय n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? सर। हाँ बेटा। सर आपने वो ऊपर एक मिनट, यहाँ पे आपने हाँ समेशन ऑफ आर जिसमें आपने रेंज डाली है 1 to n। सर इसमें समझ नहीं आया, आपने n मतलब माइनस तो ठीक है, पर n स्क्वायर प्लस n/2 कैसे लिया? ये नहीं समझ में ये आया। सम ऑफ एन एंड नेचुरल नंबर्स मैंने डिराइव करवाया था ना पहले ही दिन जब एपी पढ़ा रहा था, तो सबसे पहले दिन 2 लेक्चर्स हो चुके हैं एपी के इसके पहले। ओके सर, सॉरी सर, मैं वो मैं याद आ गया ना? हाँ सर। हाँ, तो बस वही वाला फॉर्मूला डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके ठीक है। अब देखो ये मेरे पास टी आर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ। तो मेरे पास समेशन टी आर जो मुझे रिक्वायर्ड था, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, वो फाइनली मेरे पास क्या आ गया? डी अपॉन ए1 प्लस एन डी, a1 plus n d into n into n plus 1/2, n into n plus 1/2 को मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ से ये आ जाएगा n into n plus 1/2 हाँ देखो इसको लिख सकता हूँ n into n plus 1/2। d को मैं a2 minus a1 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, वो लिख दिया। और क्या प्रूफ करना था? an plus 1 प्रूफ करना था। हाँ, और a1 plus nd को
क्या मैं a टाइम्स ऑफ n+1 लिख सकता हूँ? यस सर, a टाइम्स ऑफ n+1 या फिर n+1 टर्म? हाँ वही a+n-1 a प्लस, मतलब अगर ए आर लिखते हो तो क्या लिखते हो, a+r-1d, तो a+n_d को आप a टाइम्स ऑफ n+1 लिख सकते हो ना। n+1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, a प्लस यहाँ पे nd आ जाएगा। ओके सर। दिस a+nd कैन बी रिटन एज a बाय a, मतलब n+1 इन टर्म, राइट। यस सर। और मुझे क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, n+1/2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे ना। सर आपको ये कैसे दिखा an+1 का ऐसे आया सर, मतलब क्योंकि प्रूव करना है ना बेटा वहाँ पे, तो मुझे दिख हाँ रहा है ना सर, कि सर पर ऐसे कॉमनली दिखता नहीं है सर, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है ऐसे सर, अभी मतलब नहीं, मतलब आपने दिखाने के बाद वो दिख रहा है। हाँ, तो मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है ना इसे बहुत सारे बच्चों को, तो इसलिए मुझे दिखता है। ओके सर। अब आपको भी दिखेगा थोड़े थोड़े टाइम बाद। ओके सर। ठीक है, लेकिन यार ये n×n+1/2 का फैक्टर क्यों आ रहा है मेरा एक एक्स्ट्रा? क्वेश्चन तो मैंने कोई किसी गलत सॉल्व नहीं किया। अच्छा ठीक है, एक बार मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। देखो मुझे गिवन था a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, ये AP में गिवन है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कोई भी जनरल टर्म लिखूंगा तो AR इज इक्वल्स टू a1 + r-1d लिख सकता हूँ, राइट, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग। फिर मुझे इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू पूछी थी, इसकी वैल्यू पूछी थी, तो मैंने क्या किया, समेशन लगा दिया और जनरल टर्म में लिख दिया, इसको r के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। वंस आई डिड दैट, ठीक है, वंस आई डिड दैट, तो मैंने इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, r की वैल्यू और AR की वैल्यू और a2n+2 माइनस r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन मुझे TR की जो वैल्यू मिली वो ऐसी कुछ वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये आई गॉट दिस टाइप ऑफ वैल्यू। वंस आई गॉट दिस टाइप ऑफ वैल्यू, तो मुझे क्या करना था, क्योंकि TR तो कोई भी जनरल टर्म होता, TR वाज एनी जनरल टर्म, तो मुझे T1 + T2 + T3 अप टिल Tn तक की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो मैंने समेशन डाला। देन आई इंट्रोड्यूस दिस सिंबल समेशन, मैंने समेशन समझाया कि होता क्या है उसके बाद। तो मुझे समेशन r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, मतलब T1 T2 T3 Tn तक का सम चाहिए था, ठीक है। तो मतलब समेशन लगा दिया। अगर लेफ्ट हैंड साइड समेशन लगाया तो राइट हैंड साइड भी समेशन लगेगा। फिर राइट हैंड साइड पे समेशन लगेगा, तो मैंने बताया कि ये वाला जो टर्म है ना, दिस इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ r का मतलब r का कोई फैक्टर नहीं आ रहा, तो जितनी बार भी समेशन लगाओगे हर बार वो टर्म लिखोगे और फिर कॉमन ले सकते हो। तो वो मैंने प्रूव किया। तो दिस वाज एक्टिंग एज कांस्टेंट, तो इसको पहले ही बाहर निकाल दिया। फिर समेशन अप्लाई किया मैंने सारे टर्म्स का, ठीक है। फिर समेशन अप्लाई करने के बाद व्हाट आई डिड वाज, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो इसका सम आएगा, समेशन n जो आएगा दैट विल बी n², क्योंकि अगर दो बार n जोड़ोगे तो 2n हो जाता है, 3 बार n जोड़ोगे तो 3n हो जाता है, तो इसीलिए n टाइम्स n जोड़ोगे n × n हो जाएगा, दैट विल बी n²। फिर 1 को भी n टाइम्स ऐड करोगे तो यू विल गेट n, तो वहां से आई गॉट n × n+1। और ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है n × n+1/2। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद आई गॉट n × n+1/2, ठीक है। ये तो ऑलरेडी चल रहा था। इसके बाद फिर मैंने इसी समेशन को, मतलब इसी सम को जनरल टर्म में एक्सप्रेस किया, तो फिर d को मैंने लिख दिया a2 - a1, क्योंकि वो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था a2 - a1 के फॉर्म में लिखना। तो d को आई हैड रीरिटन एज a2 - a1, और a1 + nd को मैंने a टाइम्स ऑफ n+1 लिख दिया। नाउ ये n × n+1/2 का फैक्टर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, गलत नहीं किया मैंने, या तो क्वेश्चन बुकलेट में कुछ मिसप्रिंट है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि इसका आंसर ऐसा ही आता है, मैंने सही किया हुआ है। ठीक है, मैं बुकलेट के क्वेश्चंस को एक बार वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है। क्लियर हो क्या सबको ये क्वेश्चन? एक बार री अटेम्प्ट कर लेना ये क्वेश्चन एवरीवन। अच्छा बेटा क्या हुआ, म्यूट कर लो, कुछ बोल रहे हो तो बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत।
अथर्व आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही बेटा, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर लेना इसके बाद, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मैं कुछ 5-6 क्वेश्चंस और दे रहा हूँ एज एन असाइनमेंट, एक बार अटेम्प्ट करना उसको। आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, मतलब एक समेशन थोड़ा बहुत देखा है कि होता क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी डाउट सेशन ही क्लियर किए हैं। कल के लेक्चर में कल 7 to 8:30 PM लेक्चर होगा, तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर देयर। और दूसरा क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, री अटेम्प्ट करना है इसको एवरीवन, ठीक है, यही आंसर आएगा। मैं बहुत श्योर हूँ क्योंकि मुझे याद आ रहा है, अभी मैंने रिसेंटली करवाया 2-3 महीने पहले, तो यही आंसर आएगा। एक बार री अटेम्प्ट कर लेना इसको, बुक में मिसप्रिंट हो सकता है बुकलेट में। सर ये क्वेश्चन हार्ड है या फिर यही लेवल है? नहीं, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए तुमको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि समेशन तुमको पहली बार पढ़ना पड़ रहा है, तो बहुत लेंदी हो गया है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे देखेंगे अभी आने वाले टाइम में। सर तो फिर ये एटलीस्ट जेई के लेवल का, मतलब ऐसे कुछ नहीं कह सकते बेटा, ऐसे इतना इन जनरल मत सोचो। हाँ, लेकिन ये जेई के लेवल का बोल सकते हो, ठीक है। ओके सर, मतलब एडवांस के पास भी नहीं है। एडवांस में भी ये इतना नहीं कह सकता मैं लेकिन हाँ ठीक है, जेई लेवल का ये। Okay. चलो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। चलो, आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड्स, रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल कल 7 to 8:30 एवरीवन, आई विल बी शेयरिंग द आईडी। ओके सर। ओके सर, चलो बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू।